Let's get you up to speed with news from the national capital. This is, remember, the last lap of the Delhi Dangal. Today is the last day of campaign in the city. It is a triangular battle in the national capital between BJP, Congress and Aam Aadmi Party. The fight is only intensifying as the finale nears, with all the three parties against each other. Arvind Kejriwal has accused BJP of blocking Delhi sewers, threatening AAP workers who are campaigning in the city. He also has gone on to attack the Election Commission over this matter. Mocking the Election Commission, AAP Supremo said that even Kumbhakarn wakes up every 6 months, but India's poll body is never awake. In response to AAP's claims, the Election Commission said there are no written complaints with the police over harassment by BJP workers. BJP chief JP Nadda has hit out at Arvind Kejriwal. In an exclusive conversation with India Today, JP Nadda called former Delhi Chief Minister an encyclopedia of lies. Rahul Gandhi has mocked Arvind Kejriwal, reiterated his Yamuna attack, calling Kejriwal out for his false promises. Rahul Gandhi has asked him to take a sip of the Yamuna water. पूरी दिल्ली में घूम रहे हैं, लोगों का बहुत अच्छा माहौल है, लोग हमारे कामों को पसंद कर रहे हैं, सब लोग रियलाइज कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा है कि अगर वो आ गए तो वो दिल्ली वालों की 5 सुविधाएं बंद कर देंगे, फ्री बिजली बंद कर देंगे, फ्री पानी बंद कर देंगे, सरकारी स्कूल बंद कर देंगे, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे और महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद कर देंगे। जिस तरह से बीजेपी वाले पूरे गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं, दिल्ली के लोगों ने ऐसी गुंडागर्दी देखी नहीं है, तो लोग इस गुंडागर्दी का जवाब उस दिन वोट का बटन दबा के देंगे। ये देखिए, ये आपका पीने का पानी है, ये आपका पीने का पानी है, इसको देखिए, इसमें बदबू आ रही है। केजरीवाल जी ने वायदा किया था कि 5 साल के अंदर मैं दिल्ली का पानी साफ कर दूंगा, यमुना जी में जाके नहाऊंगा, यमुना का पानी पीऊंगा। केजरीवाल जी, दिल्ली का पानी पी लीजिए, 1 गिलास पी लीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। अस्पताल में मिलेंगे आपसे। कहते हैं मैं गरीबों की राजनीति करूंगा, मैं कमजोर वर्गों की राजनीति करूंगा। वैगन आर में आए, स्वेटर पहने, खंबे पे चढ़ गए, फिर खंबे से उतरे और सीधा शीश महल के अंदर गए। आज मोदी जी केजरीवाल जी की आलोचना कर रहे हैं कि केजरीवाल जी ने शीश महल बनाया। वाह, कैसा महल बनाया अपने लिए, लाखों के दरवाजे, संगमरमर, सब कुछ अपने लिए बनाया। किसके पैसे से? वो करोड़ों का शीश महल किसके पैसों से बना है? जोर से बोलो, हमारे पैसों से बना है, केजरीवाल के जेब से नहीं गए। मोदी जी हजारों करोड़ रुपए खर्चते हैं अपने चेहरे को चमकाने में, किसके पैसे हैं? ये आपके बच्चों का भविष्य है जो वहां जा रहा है, अडानी जी के हाथों में, अंबानी जी के हाथों में, केजरीवाल जी के हाथों में, मोदी जी के हाथों में। ये आपका पैसा है, आपकी संपत्ति है, आपका देश है, संभालो इसको। लोग दुखी है, परेशान है, बदलाव चाहते हैं। महंगाई, बेरोजगारी है, नशा अपराध है, लोग मुक्ति चाहते हैं। 10 साल में मुक्ति नहीं मिली। आज मैं देख रही हूँ मंच सजा हुआ, दिल्ली के मुख्यमंत्री फिल्मी सितारे शत्रुघ्न सिन्हा को बुला बुला के वोट मांग रही है। अतिश मरलीना काम किया होता, रोजगार दिए होते, महंगाई खत्म की होती, तो शत्रुघ्न सिन्हा को बुलाकर वोट नहीं मांगना पड़ता। अरविंद केजरीवाल जी ने गालियों के खजाने पे अपना हक खत्म कर लिया है, चाहे वो कुछ भी बोले। अब जनता उनके भुलावे में भी नहीं आएगी और जनता ने केजरीवाल से तौबा करने की कसम खा ली। India Today's Rahul Kanwal spoke to the BJP chief and Union Minister JP Nadda on the Delhi Dangal. Listen in. केजरीवाल कहते हैं हमारी स्कीम बेहतर है जी, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हम तो मुफ्त में सबका इलाज कर दें। कौन सी मोहल्ला क्लिनिक तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। 65,000 फेक टेस्ट कराए गए, 300 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक में मिलता क्या है? और हमने 2000 से ज्यादा सर्जिकल इंटरवेंशंस, कैंसर का इलाज, किडनी का इलाज, बाईपास सर्जरी, ये सारी के सारे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस को लड़ने का व्यवस्था। और इसमें भी आप एक बात ध्यान में लेंगे राहुल जी, कि दिल्ली का व्यक्ति कैंसर अगर टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल मुंबई में इलाज कराता है तो पेमेंट मुंबई के कैंसर हॉस्पिटल को होती है। ये ट्रांसपोर्टेबल व्यवस्था बनाई है। इसकी व्यवस्था क्या है? इनके हॉस्पिटल्स के हाल देख लो, इनकी स्थिति देख लीजिए।
तो हमने कभी भी किसी को के साथ कोई स्टेप मदरली ट्रीटमेंट नहीं किया। हमने सबको, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको विकास के साथ जोड़ा है, और बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए काम करना शुरू किया है। जो पीछे रह गया है, जिस जिले, जिस प्रदेश का रह गया है, उसको मेन स्ट्रीमिंग करने का काम किया है। इसलिए ये यही इसलिए मैंने कहा कि झूठ की फैक्ट्री, झूठ का इंसाइक्लोपीडिया और भ्रष्टाचार का इनोवेशन, इसके दाता हैं तो अरविंद केजरीवाल है। सर साधारण इसके क्रिएटर हैं तो अरविंद केजरीवाल। All right, I'm going to go straight across to Ashutosh for more details on that big story that he's tracking from ground zero. Last day of the campaign and it's curtains down on the Delhi election campaign. A very interesting three-cornered contest. Ashutosh, take us through the highlights of what we all have seen in the last few weeks or so in this very, tightly fought contest in these elections as far as at least the AAP and the BJP is concerned. Well, unprecedented situation, if I could say that. Perhaps never that I remember the elections covering in 2013, 2015 assembly election, 2020, and yet again this time 2025. So clearly the situation and the way of aggression and escalation we see politically for this election campaign has been unprecedented. Have never seen this way of. In fact, the way, if you see, even yesterday the DU of the Delhi Chief Electoral Officer says that nearly 6,000 cases of Model Code of Conduct violation have been registered by them. They have received such number of complaints, and that's precisely in such a smaller municipal state like Delhi. If you have a 6,000 cases of MCC violation, that itself remains the kind of investment the political parties have done. And when we say political investment, it is of course all Sam Dam Dand Bhed. And clearly, if we talk about the rhetorics, the political war of words that we have seen on again turning day by day worse, be it the Congress, the BJP, the Aam Aadmi Party, the personal targeting, and of course the issues. When it comes to the issue, the BJP being in an opposition has raised all the misgovernance issues against the Aam Aadmi Party. Aam Aadmi Party, right after getting bail to the top senior leaders, Arvind Kejriwal resigning, coming back, making several promises. You have a new chief minister, and then of course the new promises and the old deliveries that they have done, going door to door to the people, small rallies, Nukkad Sabha. And since this is being last day, of course, this is all political noise. The chaos will stop at 6 o'clock. But again, it will be the voters that will decide the fate of these political parties. But this is being a last day. There is going to be very aggressive campaign. In fact, since morning at 10 a.m., what we see, the Aam Aadmi Party leaders that I'm closely tracking, Arvind Kejriwal will be carrying a roadshow, including in the constituency of Chief Minister Atishi. Sanjay Singh will be holding road shows, Nukkad Sabhas. Bhagwant Mann, Punjab Chief Minister, will be campaigning. Subsequently, the BJP, they will carpet mobbing almost all the leaders available in Delhi. This is also being a day of the parliament session. Well, there will be deliberation on certain agendas. But this is also makes very important for the both Congress, Aam Aadmi Party and the BJP. So the last day, it is just last day, matter of few hours, and on the last day, we'll see the carpet bombing by all these politicians, all these political parties.